एक आटा चक्की चलाने वाले का बेटा आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी कार ब्रांड का मालिक बनेगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। रोल्स रॉयस एक ऐसी शानदार लग्जरी कार जिसे दुनिया का हर इंसान पाने की चाह रखता है। इस कार की डिजाइन, खूबसूरती और बेहतरीन लग्जरी क्वालिटी इसे दुनिया की लग्जरी कारों से अलग बनाती है। तो चलिए आज हम रोल्स रॉयस की कहानी जानते हैं। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के अल्वर्टन में हुआ था। वह 5 भाइयों और बहनों में से सबसे छोटे थे। उनकी फैमिली एक किराए की आटा चक्की चलाती थी, लेकिन काम ठीक से न चलने के कारण उन्हें लंदन जाकर बसना पड़ा। गरीबी में गुजरती उनके जीवन में और भी मुश्किलें आई जब 9 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद सिर्फ 1 साल की स्कूली शिक्षा के बाद उन्हें घर चलाने के लिए अखबार बेचने और टेलीग्राम बांटने जैसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। 1872 में अपने आंटी के आर्थिक सहयोग से ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे में काम करना शुरू किया। हालांकि नौकरी के साथ पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने खाली समय में अलजेब्रा, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेल्फ स्टडी की। कुछ सालों के बाद पैसे की तंगी के कारण उन्होंने रेलवे से नौकरी छोड़ दी और एक टूल मेकिंग कंपनी में काम करना शुरू किया और बाद में वे लंदन लौट आए और एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करने लगे जो एक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करती थी। हेनरी रॉयस ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिए क्योंकि उनका सपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का था। 22 साल के उम्र में उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लायरमोंट के साथ मिलकर F.H. रायस एंड कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाती थी और धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ते गया और 1894 तक वे डायनेमो और इलेक्ट्रिकल क्रेन्स भी बनाने लगे। हालांकि जर्मनी और अमेरिका से आने वाले सस्ते उत्पादनों के कारण उनकी कंपनी को नुकसान होने लगा। इसी दौरान हेनरी की दिलचस्पी मोटर कारों में बढ़ने लगी। 1901 में डी डायन और डेकावीलो कार खरीदी और अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। हालांकि यह कार उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और फिर 1904 में उन्होंने अपनी डिजाइन की 2 सिलेंडर इंजन वाली 3 कारें बनाई। इनमें से एक कार उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लायरमोंट को दे दी और दूसरी कार हेनरी एडमंड नाम के एक व्यक्ति ने खरीद ली। रोल्स रॉयस के दूसरे संस्थापक का जन्म 1877 में इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें इंजीनियरिंग और मोटर कारों का शौक था। कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1903 में C.L. रोल्स एंड कंपनी के नाम से एक कार डीलरशिप शुरू की और वो फ्रेंच कार ब्रांड जैसे प्यूजो और मिनर्वा की कारों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते थे। 1904 में चार्ल्स रोज और हेनरी रॉयस की मुलाकात चार्ल्स हेनरी की बनाई गई कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बिजनेस डील की ऑफर दी। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच समझौता हुआ कि रोल्स रॉयस की बनाई गई सभी कारों को बेचेंगे और उनका नाम रोल्स रॉयस होगा। दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। हेनरी रॉयस की तकनीकी कुशलता और चार्ल्स रॉयस की बिजनेस समझ से कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 1907 में रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट नाम की एक कार लॉन्च की जो दुनिया की सबसे शानदार कारों में से एक बन गई। कि 1910 में चार्ल्स रॉयस की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद कंपनी की पूरी जिम्मेदारी हेनरी रॉयस पर आ गई। उन्होंने अपने मेहनत और इनोवेशन से रोल्स रॉयस को दुनिया के टॉप लग्जरी कार ब्रांड बनाए रखा। 1998 में आर्थिक मुश्किलों के कारण रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया। वैक्सवैगन और BMW के बीच बोली में वैक्सवैगन ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन ब्रांड नेम और लोगो का अधिकार BMW को मिला और 2003 में BMW ने नई रोल्स रॉयस कार फैंटम कार लॉन्च की और तब से लेकर रोल्स रॉयस ने गोस्ट, रैथ, डॉन की कलिनन जैसी शानदार कारें मार्केट में उतारी।
और आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांडों में से एक है। यह सफलता हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस की मेहनत की वजह से हो पाया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।